हाय गाइस, सो दिस इज उज्ज्वल कुमार सेन और आप देख रहे हैं उज्ज्वल कुमार सेन यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज का दिन क्या है, बहुत शानदार दिन है। बिकॉज जो हमारा टॉपिक चल रहा था, मतलब जो चैप्टर चल रहा था, वो क्या था हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। राइट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हमारा सिर्फ एक टॉपिक बचता है, वो क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बाकी सब कुछ हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो जनरल साइंस में, और स्पेशली जितने स्टूडेंट्स अभी वीडियो देख रहे हैं जनरल साइंस के, मेरे फिज़िक्स आता है, राइट, केमिस्ट्री आता है, आपको पता होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। थोड़ा सा कुछ और बताऊंगा मैं। और फिर बायो आता है। बायो में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हम पढ़ेंगे, राइट, और जो केमिस्ट्री के साथ रिलेशन रखता है बेसिकली, बट बायो में हम पढ़ेंगे। फिजिक्स हमारा कंप्लीट हो गया, केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो गया आज के वीडियो के साथ। आगे हम क्या शुरू करेंगे, बायो हम शुरू करेंगे, राइट। बायो में भी इतना टाइम 10-15-20 दिन लगेंगे, 15 दिन के आसपास लगेंगे। तो मार्च 15 तक कंप्लीट हो जाएगा हमारा सिलेबस फिर। और इस बीच में मैं कुछ और चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ, क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। और अब तक मैं फिजिक्स के साथ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ मैं, अब लेकिन केमिस्ट्री वाला भी शेयर करना शुरू करूँगा। जो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, जो नीचे लिंक मिल जाएगा आपको, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लगभग 4000 प्लस स्टूडेंट्स हैं, तो आप उसको जोड़ सकते हैं उसमें जाके। उसमें मैं तरह तरह की चीज़ें ऐड करता रहता हूँ, राइट। चलो, तो हमारे पास आज शुरू करने वाले हैं क्या, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अब तक हम कितने तरह का पीरियोडिक टेबल देख चुके हैं हम लोग? अभी देखे हमने 3 तरह का पीरियोडिक टेबल। एक हमने देखा ट्रायड, और एक देखा हमने ऑक्टेव, और फिर हमने देखा कि जो हमारे मेंडलीव भाई साहब हैं, उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से हमारे को एक इंफॉर्मेशन दिया। और उन्होंने क्या करा, जो अपना क्लासिफिकेशन कराया बेसिकली, वो थोड़ा अलग तरीके से उन्होंने कराया था, राइट। तो उसको हमने न्यूलैंड्स लॉ भी, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोलने शुरू करे हमने। और उसमें उन्होंने थोड़ा अलग तरीके से करवाया था। और पहले वाले में हमने क्या देखा गाइस, हमने देखा कि जो ट्रायड मेथड था वो, और ये हमारा तीसरा चल रहा है, वो क्या है, पीरियोडिक, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो हमारा थर्ड चल रहा है, राइट। इसमें गाइस पीरियोडिक टेबल जो बोलूँगा गाइस, क्या करना, आप थोड़ा सा एक चीज़ करना, एक काम करना। तो 3 तरह का पीरियोडिक टेबल हमारा हो जाएगा, राइट, पढ़ेंगे, मतलब एक बचा हुआ है अभी। तो एक काम करना आप, जो पीरियोडिक टेबल है मॉडर्न वाला, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसको क्या करना गाइस, एक पेज आप प्रिंट आउट ले लो। कुछ चीज़ें हैं उनको बस आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट, राइट। कुछ एलिमेंट्स के पोजीशन शायद पूछे जाएं एग्जाम में, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ज़्यादा खास नहीं है। शायद ही क्वेश्चन आएगा यहाँ से, बड़ा मुश्किल है, बट क्वेश्चन कहाँ से आएगा बताना मुश्किल है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, इतना मुझे लगता है, राइट, बिकॉज बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चलो गाइस, बात करते हैं थोड़ा हिस्ट्री के बारे में। 1913 बंदे थे, उन्होंने ये सारा कार्रवाई किया था। उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने इस पर हाथ पैर मारा है, तो उनके बारे में कहीं कहीं आप पढ़ते होंगे। तो लेकिन हम एनसीईआरटी की फॉलो करेंगे, तो हमारे पास हेनरी मोजली ने क्या किया था, जो हम पढ़ने वाले हैं, मतलब हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उनका इसमें कंट्रीब्यूशन था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, जो मेंडलीव्स का लॉ था हमारा, मेंडलीव्स ऑक्टेव, जो हमारे पास लॉ नहीं बोलूँगा, मेंडलीव्स ऑक्टेव जो हमारा पीरियोडिक टेबल था, उनका जो कंसेप्ट था, उसके जो लिमिटेशंस थे, उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया लगभग, मतलब लिमिटेशन उनका ख़त्म कर दिया। लिमिटेशन मतलब आप ये भी बोल सकते हो डिसएडवांटेजेस जो था उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो इसको सॉरी बोल सकते हो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बोल सकते हो, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल भी बोल सकते हो, राइट। तो गाइस क्या है इसमें, जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है मॉडर्न वाला, उसमें क्या क्या खास बात है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, राइट। अच्छा, चलो हम शुरू करते हैं। और मैंने बोला कि ये थोड़ा सा आप एक पीरियोडिक टेबल ले आना, राइट, तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और इसमें और एक ख़ास बात क्या है, जो हमारा हाइड्रोजन था, मेन प्रॉब्लम हमारे हाइड्रोजन के साथ था, एक बड़ा प्रॉब्लम ही था कि हाइड्रोजन का प्रॉब्लम चल रहा है जी, ओके, हाइड्रोजन, राइट। सो हाइड्रोजन का जो पोजीशन है, ये हमें पता लग गया था कि इसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जो हमारे मेंडलीव में सही से हमें पता लगा नहीं था, कुछ भी पता नहीं लगा था हालांकि, राइट। तो गाइस अब पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसके बारे में बात करने वाला हूँ।
छोटे छोटे चीज़ें बताऊंगा, लिख लेना और उनको याद कर लेना। ज़्यादा रामायण भारत नहीं सिखाऊंगा, बस इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा आपको, राइट। सो गाइज हमारे पास टॉपिक क्या है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, राइट। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें क्या है, 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। और वर्टिकल कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोलते हैं, हम ग्रुप बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजेंटल रोज हैं, और ये हॉरिजेंटल रोज को हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। सो 18 वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप, मतलब वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप बोलते हैं। तो 18 ग्रुप्स है, और हॉरिजेंटल रोज को क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। मतलब क्या है, 7 पीरियड है। 18 ग्रुप्स हैं और 7 क्या है, पीरियड है। किस में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। क्लियर हो गया। अब हमने बेसिकली क्या करा, यहाँ पर कार्रवाई करा, जो एलिमेंट्स हैं एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, वन ग्रुप के बिलोंग करते हैं, एक ग्रुप में रहते हैं, उनके क्या सेम होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। इस एक ग्रुप है, एक ग्रुप में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, सेम है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ओके। अब एग्जाम्पल लेते हैं ग्रुप 17 का। ग्रुप 17 का एग्जाम्पल लेते हैं। ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ये क्या करते हैं, ग्रुप 17 से बिलोंग करते हैं, और इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, ओके। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ से हम लेते हैं, बेसिकली हम लेते हैं अपने जो सेल होते हैं, KLMN सेल था उसमें, मैं आपको बताया था पहले भी, तो उनसे लेते हैं, राइट। तो गाइस ये चीज़ें पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, तो रिपीट नहीं करेंगे। होपफुली आप सीरियल वाइज मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, अगर नहीं देख रहे हैं तो आप थोड़ा सीरियल वाइज वीडियो को देखें। अगर गाइस बोलें कि हाइड्रोजन का पोजीशन कहाँ कहाँ हो सकता था, तो हम बोलेंगे ग्रुप 1 और ग्रुप 17। यहाँ भी यहाँ हो सकता है हाइड्रोजन का पोजीशन, 17 और 1 में हो सकता है इनके पोजीशन, राइट। गाइस समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ बात, ओके। अब गाइस क्या है, आप थोड़ा सा ध्यान देना कि जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर ध्यान देना। और कैसे में पता लगेगा बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उनका मतलब जो सेल है, सेल के हिसाब से KLMN में कितना वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच रहा है उसके हिसाब से। मैंने ऑलरेडी शेयर किया वही बात, इसलिए बोला मैं कि दोबारा ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, राइट। वैसे इन जनरल जितने भी हमारे लेसन होते हैं काफ़ी लेंथी होते हैं, बट इतना लेंथी नहीं होगा, छोटा होगा। गाइस अब बात करते हैं ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज़ें, इतना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँगा, बट पता होना चाहिए। ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड्स हैं, तो पहले मैं बात करूँगा किसके बारे में, वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, राइट, ओके। सो वैलेंसी हमारे पास कैसे निकलता है, ये निकलता है हमारे पास क्या है कि वैलेंसी कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है प्रेजेंट है आउटर मोस्ट सेल में उस एटॉम के। सो आउटर मोस्ट सेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उस एटम के, उसको क्या बोलते हैं हम, वैलेंसी बोलते हैं। उस वैलेंसी ऑफ एलिमेंट बोल सकते हैं, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट बोल सकते हैं, राइट। सो वैलेंसी का मतलब क्या आपको समझ में आ गया। और ऑलरेडी इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि वैलेंसी होता क्या है और वैलेंसी कैसे निकालते हैं, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट। अब गाइस बात करें किसके बारे में, एटॉमिक साइज के बारे में। एटॉमिक साइज, राइट। सो एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉम का साइज जो होता है बहुत ही खतरनाक छोटा होता है,
राइट। और बहुत मुश्किल है इसको विजुलाइज करना। बेसिकली इसका साइज मतलब क्या बात कर रहा है, अगर मैं साइज की बात करूंगा तो बात करेंगे डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम। मतलब सेंटर से आउटर मोस्ट, तो उसको क्या बोलेंगे हम, आपका एटॉमिक साइज बोलेंगे। और एटॉमिक साइज में क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। बेसिकली एटॉमिक साइज को क्या करते हैं हम, रेफर करते हैं रेडियस ऑफ एटम को हम बोलते हैं। रेडियस ऑफ एटम को क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मान लो एटम है, उसका सेंटर से यहाँ तक का जो रेडियस होगा उसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक साइज बोलेंगे। फॉर एग्जांपल राइट, जैसे मान लो बहुत छोटा होता है गाइस, बहुत ही छोटा, राइट। और खाली आंख से विजुअलाइज करना लगभग इम्पॉसिबल है, बहुत छोटा होता है ना, इसीलिए। ओके, सो गाइस यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम है, राइट, उसका जो हमारा एटॉमिक रेडियस कितना होता है आप देखोगे तो मज़ा आ जाएगा। क्या होता है, 37 pm। ये टाइम की बात नहीं कर रहा है, पीएम बोलोगे ओहो पोस्ट मेरिडियन, ना 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 ना, पोस्ट मेरिडियन और एंटी मेरिडियन नहीं है, ये कुछ और है। क्या है बता रहा हूँ, ये एम मतलब क्या है, मीटर है, और पी का मतलब बताओ क्या होता है, अरे बता दो, शर्मा कह रहे हो, बताओ। अच्छा, पिको होता है, पिको, PICO, पिको। और एक पिको का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻12 यूनिट ने मात दे दिया। जैसे बता रहा हूँ नेगेटिव में क्या होता है आपका, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ओटो। और आपका पॉजिटिव में क्या क्या आता है, आपका होता है किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। अकॉर्डिंग टू जो जंप कर रहा हूँ 3 बढ़ रहे हैं। और ये क्यों डालते हैं, बिकॉज कोई चीज़ें का यूनिट को बहुत आसान तरीके से लिखने के लिए ये सारा चीज़ डाला जाता है। बात समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने। अच्छा, यहाँ पर कुछ और फैक्ट के बारे में बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पीरियोडिक टेबल में, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, राइट, एटॉमिक जो रेडियस है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बात समझ में आ गया, राइट। अब जब हम क्या करते हैं गाइस, नीचे तरफ जाते हैं, मतलब डाउन द ग्रुप जाते हैं, नीचे तरफ मतलब ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाते हैं, तब क्या होता है, एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। बात समझ में आ गया, ओके। ऐसा क्यों करता है भाई, एटॉमिक जो हमारा रेडियस है इंक्रीज करेगा, डाउन द ग्रुप जाएंगे, बिकॉज इसमें नया शेल आ जाता है, नया शेल ऐड होता है, इसलिए क्या होता है, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, राइट। ओके, अब गाइस बात करेंगे, क्या हो गया हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे। वो क्या है हमारे पास, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। ये काफ़ी बार हम पढ़े भी हैं, लेकिन इसमें कुछ खास कर सकते हैं, हम करेंगे हालांकि। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, राइट। सो गाइज मेटल की बात करेंगे तो हमारे पास क्या है, जैसे सोडियम है, मतलब मेटल्स लाइक सोडियम एंड मैग्नीशियम। ये क्या होता है, हम जब मतलब इसमें बोल सकते हैं कि इसमें एक साइड क्या होता है, मेटल नॉन मेटल होता है, और साइड क्या होता है, सल्फर होता है, क्लोरीन होता है, सल्फर इसमें थोड़ा बताते हैं, सल्फर होता है CHLOR यानी। और हमारे पास क्या होता है, एक लास्ट साइड बोल सकते हैं हम लोग, क्या होता है, जैसे मान लो सल्फर क्लोरीन आ गया, बीच में हमारे पास क्या आ गया, सिलिकॉन आ गया। इस तरह का कि सोडियम मैग्नीशियम एक साइड आ गया हमारे पास, बीच में हमारे पास सिलिकॉन आ गया, इधर क्या आ गया हमारे पास आपका क्या बोल सकते हैं इसको, मिडिल में हमारे पास सिलिकॉन आ गया, राइट। तो इसमें जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, जो बीच वाला है सिलिकॉन, राइट, उसका जो प्रॉपर्टी है वो किस तरह का होता है, सेमी मेटल का होता है, राइट। और जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है,
लेफ्ट हैंड साइड मतलब क्या हो गया गाइस, आपकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर सोडियम एंड मैग्नीशियम, ये हमारे पास क्या है, मेटल हैं। और सल्फर एंड क्लोरीन क्या है, जो हमारा राइट हैंड साइड है ये क्या है, नॉन मेटल है। तो सल्फर क्लोरीन नॉन मेटल आ गया, बीच में क्या आ गया, सेमी मेटल आ गया, और इसमें क्या आ गया, मेटल आ गया। जो सेमी मेटल है इसको हम और एक नाम से जान सकते हैं, वो क्या है, मेटेलोइड। क्या है वो, मेटेलोइड। बात समझ में आया क्या बोला गाइस, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट था। अच्छा, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो जिगजैग लाइन बोलूँगा यहाँ पर, जिगजैग लाइन मैं दिखा नहीं सकता यहाँ पर बिकॉज मेरे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है नहीं। तो जिगजैग लाइन जो है सेपरेट्स करता है मेटल को एंड क्या करता है, नॉन मेटल को। जिगजैग मतलब क्या होता है, ऐसे बोल सकते, जिगजैग लाइन का मैं आपको दिखा देता हूँ बना के, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो गाइस जो डेफिनेशन बता रखा था, मतलब अभी जो चीज़ें बता रखा था, वो बेसिकली क्या है, जिगजैग लाइन का मतलब बता रहा था मैं। और जिगजैग लाइन मतलब क्या, ऐसे होगा। और जो बात कर रहा था मैं उसके बारे में बात करते हैं कि जिगजैग लाइन क्या कर सकता है। जिगजैग लाइन क्या करता है, सेपरेट करता है मेटल को नॉट मेटल कोर्स, राइट। ओके, सो गाइज मेरे हिसाब से आपको पता लग गया मेटेलोइड क्या होता है। मेटेलोइड मतलब क्या होता है, सेमी मेटल्स होते हैं, और इसमें सिलिकॉन सिर्फ नहीं होता है, आपका जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, बोरोन है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलुरियम है, पोलोनियम है। ये क्या हमारे पास नॉन मेटल्स हैं, मतलब नॉन मेटल्स नहीं, सही मेटल्स और मेटलोइड्स हैं। नॉन मेटल्स क्या क्या थे, सल्फर क्लोरीन था, और वो भी आ जाएंगे हमारे से बहुत सारे। मेटल हमारे पास क्या था, सोडियम था, मैग्नीशियम था, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया यहाँ पर अभी बैठ के। बात समझ में आया गाइस क्या बोला मैंने, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, थोड़े थोड़े चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब क्या हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर, और कुछ खास चीज़ें हमारे पास बचता नहीं, मैं मेटल ऑलरेडी बता चुका हूँ। अच्छा जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आता है, राइट, और इसके बारे में हम थोड़े से पढ़े हुए हैं। उसके बारे में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था और एक इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी था, उसके बारे में हमने क्या करा हुआ है बेसिकली। जैसे हमने देखा था इलेक्ट्रॉन्स, एक एटम देता है इलेक्ट्रॉन्स और एक इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, एक देता है और एक ले लेता है, राइट। जो हमारे पास नॉन मेटल्स है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। क्यों, बिकॉज ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, राइट। सो यहाँ पर बोल सकते हैं नॉन मेटल क्या होता है, इसमें चल क्यों रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या ना, इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है। क्यों, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, गेन करते हैं, ऐड करते हैं। इसलिए क्या है, जो नॉन मेटल है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। बात समझ में आ गया आपको, जो नॉन मेटल है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। अच्छा, जो नॉन मेटल है उनका जो नेचर होता है इन जनरल क्या होता है, एसिडिक होता है। नॉन मेटल जो है उसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है, राइट। ओके, सो अगर बात करें गाइस, जो ऑक्साइड होता है, जो मेटल ऑक्साइड की बात करूंगा, वो क्या होता है आपका, बेसिक होता है। नॉन मेटल क्या है आपका, एसिडिक होता है। और जो मेटल ऑक्साइड्स ऑफ मेटल की बात करेंगे, या मेटल ऑक्साइड्स की बात करेंगे, इसको ऑक्साइड्स ऑफ मेटल लिखते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल जो होता है वो क्या होता है गाइस, बेसिक होता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो छोटी छोटी चीज़ आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ें मुझे अच्छा लगता है वही चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज इसमें बहुत आराम कहानी है, तो इतना हमें पता करके कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। अच्छा, अब गाइस बात करते हैं किसके बारे में, कि जो इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज करता है उसमें से जो गेन करता है वो क्या है, आपका नेगेटिव होता है, जो छोड़ता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये हमें पता लग चुका है, बस इतना ही है इसमें, और कुछ खास बात मेरे को मिल नहीं रहा है कि आपके साथ शेयर करूं, बिकॉज उसमें राम कहानी बहुत सारे होते हैं और हमें पता होना नहीं चाहिए ये सारा राम कहानी, हमें वही पता होना चाहिए जो हमारे काम का है। तो गाइस अब क्या करना है, केमिस्ट्री खत्म हो चुका है आपका, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो जितना हो सकता है। क्वेश्चन कहीं डाउट है पूछ सकते हैं आप कमेंट के जरिए, और नीचे लिंक है किसका, टेलीग्राम चैनल का, उसको आप देखें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, राइट, और बायोलॉजी शुरू करें, क्या शुरू करें आप ज़रूर बताएं, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, राइट। एक शेयर तो बनता है, इतना सारा वीडियोस आपको बना के दिया, 40-50 वीडियोस, राइट। होपफुली आपको फ़ायदा हुआ इन वीडियोस से, आई होप सो। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेसन। मिलते हैं, अब आप जो बताओगे वही पढ़ाऊँगा, बायोलॉजी या केमिस्ट्री या फिजिक्स हो चुका है, बायोलॉजी या मैथ्स या एप्टीट्यूड,
या जनरल अवेयरनेस इन जनरल में पढ़ाता नहीं, पर देखेंगे, राइट। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।